इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, साथियों, मैं मित्रों नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र तो आप है ही। मुझे नाटकबाजी नहीं करनी है, आज तो बिल्कुल नहीं। मैंने देश के गृह मंत्री के बारे में कुछ टिप्पणियां की है, आज फिर से करूँगा। यह गृह मंत्री निकम्मा है, ऐसा मैंने कहा है और आज भी कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ। क्योंकि शाहीन बाग में जब सीएए के विरोध में कुछ भारतीय नागरिक, वो मुस्लिम है ऐसा उनको कहा गया, वो भारतीय नागरिक थे, भले धर्म से मुस्लिम हो, उनके खिलाफ यह गृह मंत्री ने अपने गुंडों को छोड़ दिया था और गोली मारो के नारे लगाए थे। यही गृह मंत्री के गुंडे जो अपने आप को नेता कहते हैं, और उन्होंने वहाँ शाहीन बाग में बहुत बड़े दंगे कराए थे। तब यह गृह मंत्री चुपचाप बैठा रहा था, कुछ भी नहीं किया था। फिर से जो 60 दिन से 62 दिन से किसान बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने लगा रहे थे, तीन काले कानून के विरोध में। कभी भी कोई हुड़दंग, कोई दंगा, कुछ भी नहीं। फिर भी ये तुम्हारे अमित शाह के गोदी मीडिया वाले चिल्ला रहे थे, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी है, ये चाइनीज है, ये पाकिस्तानी है। ये गृह मंत्री चुपचाप ये बातें सुनता रहा, कोई इंक्वायरी नहीं की। ये गोदी मीडिया कह रहा है वो सच है कि झूठ है, कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये निकम्मापन है उसका। ऐसा निकम्मा गृह मंत्री भारत को पहली बार मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से अब तक जितने भी गृह मंत्री आए, कभी इतने निकम्मे नहीं हुए थे, और कोई प्रधानमंत्री ने ऐसे निकम्मे गृह मंत्री को रखा भी नहीं था। जब ऐसा दिखा कि यह गृह मंत्री योग्य नहीं है, उसको तुरंत ही बदल दिया था। लाल किले पे तिरंगा फहराने का पाप, गुनाह, देशद्रोह जे लोगों ने किया है, उन लोगों के खिलाफ यह गृह मंत्री सॉफ्ट है, कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन जो किसान शांतिमय तरीके से सरकार ने दिए हुए रूट पे चले और वो उनका जो परेड था वो पूरा किया, उन किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर किया, उन किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकाला। अरे तू गृह मंत्री है कि कौन है? तेरे पास इनपुट था ना कि कुछ लोग ऐसा हुड़दंग मचाएंगे, लाल किले पे चढ़ेंगे, ये बोल रहे थे ना वो दीप सिद्धू वगैरह। तब तुमने क्यों कुछ नहीं किया? क्यों चुपचाप सुनते रहे? क्यों तुम्हारी पुलिस ने उसका रास्ता खुला रखा जहां से उसको जाना था वहां? बहुत बुरी बात है। ये जो तरीका है, ये देशद्रोह का तरीका है, और इस देशद्रोह के तरीके से देश के अंदर अंतर्विग्रह फैलने का एक भय हो रहा है, खड़ा हो रहा है। दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये गृह मंत्री देश में अंतर्विग्रह फैलाने का षड्यंत्र रच रहा है। बंद होना चाहिए। मोदी जी, आपकी इमेज को धक्का बैठ रहा है, पड़ रहा है, हो रहा है, ये निकम्मे गृह मंत्री की वजह से। बदल दो इसको, निकाल दो इसको। कोई अच्छा गृह मंत्री नहीं मिल रहा है क्या? आपकी पार्टी में कोई अच्छा गृह मंत्री नहीं है जो अच्छी तरह से देश को संभाल सके, पुलिस को मार्गदर्शन कर सके? कल और आज 2 दिन से टिकरी बॉर्डर और सिंगो बॉर्डर पे कुछ गुंडे
वो बोलते हम नागरिक है। नागरिक होते तो गुंडागिरी नहीं करते। मैं उनको गुंडे कहूँगा। कुछ गुंडे पुलिस की नज़र के नीचे वहाँ चले गए और किसी को पुलिस नहीं जाने देती थी, लेकिन ये गृह मंत्री की ये पुलिस ने वो गुंडों को जाने दिया और वो गुंडों ने वहाँ उद्दंड मचाया, उपद्रव मचाया। सिर्फ नारे लगाए नहीं, पत्थरबाजी की, पुलिस के ऊपर हमला किया। और ये निकम्मा गृह मंत्री इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मोदी जी, आपकी इमेज को धक्का पहुंच रहा है, ऐसा आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है तो ठीक है, होने दो। देश को बर्बादी के राह पे ले जा रहे हो। जब से नोटबंदी की है तब से, और आगे ले जाओ। देश की जनता देख रही है, समझ रही है। ये गृह मंत्री ने एक बॉर्डर पे किसानों को कह दिया, वहां पुलिस फोर्स भेज दिया, बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को कह दिया, उसके पानी काट दिया, उनकी संडास की लाइन काट दिया, उसकी लाइट काट दिया, कह दिया यहाँ से भगाना है, भाग जाओ। बड़ा पुलिस फोर्स लगा दिया एक ही रात में। मुझे लग रहा था कि अभी ये आदमी कुछ काम करेगा, लेकिन नामर्द की तरह, कायर की तरह पुलिस फोर्स को वापस ले लिया, पुलिस फोर्स को हटा दिया उधर से, और वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान के धरने को यूं ही चलने दिया। यह निकम्मापन नहीं है तो क्या है गृह मंत्री का? मुझे याद है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, गृह मंत्री और सब लोगों ने बहुत कोशिश किया सुवर्ण मंदिर में घुसे हुए आतंकवादियों भगाने का, लेकिन वो नहीं निकल रहे थे, नहीं भाग रहे थे। तो पुलिस फोर्स भेजा, पुलिस से नहीं मिला, अर्ध सैनिक दल भेजे, उससे नहीं हुआ, आर्मी भेजी और सुवर्ण मंदिर को खाली कराया, आतंकवादियों से मुक्त कराया। अरे ओ गृह मंत्री, तू क्या कर रहा है? ये निशस्त्र, कुछ भी शस्त्र हाथ में नहीं है इनके। जा भेज अपनी पुलिस फोर्स को, तेरे पास कितनी पुलिस फोर्स है, कर वो काम। यदि गोदी मीडिया बोल रही है ना वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो ये है, वो है, वो ऐसे है, वो वैसे है। अगर तू नहीं कर सकता तो इस्तीफा दे दे, चुपचाप इस्तीफा दे के घर पे चला जा। वैसे भी ये मोदी की वजह से तू बचा हुआ है, नहीं तो तेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तुझे तड़ीपार किया था, लेकिन तू बचा हुआ है मोदी की वजह से। लेकिन जनता अब सब समझ रही है। मैं युवाओं को फॉलोअप कर रहा हूँ, देश के युवाओं को मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। देश के युवा आज जागे हुए खड़े हो गए हैं और आज युवा चिल्ला रहे, बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा, देश की बर्बादी है, ये देश को बर्बाद करने वाला ये गृह मंत्री नहीं चलेगा। इस तरह से जब युवाओं में इतनी जागृति आई है तो समझ लीजिए ये युवा चुप नहीं बैठने वाले, क्रांति की ओर चलने वाले हैं। और वो वहां दिखाया ना बॉर्डर पे, बूढ़े और बच्चे बॉर्डर छोड़ के, वो धरना छोड़ के निकल रहे थे और तुमने पुलिस फोर्स लगाया थोड़ा सा, तो युवा दौड़ के वहां चले गए, बैठ गए धरने पे सभी युवा, लड़के और लड़कियां, और नारे लगाने लगे। तो ये ताकत युवाओं में जागी है और युवा आगे बढ़ रहे हैं। तो अब संभल जाओ, या तो ये तीनों काले कानून पीछे ले लो, या मोदी जी ये निकम्मे गृह मंत्री को हटा के कोई अच्छे गृह मंत्री को इधर बिठा दो, ताकि देश को आप अच्छी तरह से संभाल सके। मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।